छोटी संख्याओं का भाग करना तो आ गया। बड़ी संख्याएं जिनका पहाड़ा आपको नहीं आता, उन सारी संख्याओं का, उन सारे नंबर्स का भाग कैसे दिया जाता है, इस क्लास में आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। मैं जय सिंह तोमर। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गणित में बहुत ज़्यादा वीक हैं, चाहे वो गार्जियंस हों, स्टूडेंट्स हों, छोटे बच्चे हों, वो सारे स्टूडेंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं और मैथ से बड़ा डरते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है। आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में जा कर के शून्य से शिखर तक की ये जो श्रृंखला चल रही है उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको मैथ से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इस श्रृंखला को ऊपर तक लेकर के जाऊँगा, जहाँ बड़े बड़े ट्रिक्स यूज करे जाएंगे, जहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चंस यूज करे जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ से आपको धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ऐसे टेबल्स, जो ऐसे पहाड़े होते हैं जिनको हमें पहाड़े याद नहीं होते, उनका हम भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि हमने पहले भी बता रखा है, पहले लेक्चर में भी जो कि हमने भाग में बताया था कि भाग को ऐसे बोला जाता है। 3 प्रकार से भाग को सिंबल होता है। एक तो ऐसे करके बोला जाता है, एक भाग लगा करके बोला जाता है ऐसे, यानी ऊपर लिखा जाता है नीचे, और एक इस तरह से बोला जाता है एक्स वाई का भाग लगाना है एक्स में, तो इस तरह से बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे भाग दिया जाता है। तो जिससे देखो, जिससे भाग देना हो उसको लिखते हैं यहाँ पर, जिस पर भाग देना हो उसको लिखते हैं यहाँ पर, और जितनी बार भाग जाए उसको लिखते हैं यहाँ पर, बाद में जो बचता है उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो जिससे भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, जिस पर भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो ये हमने पहले भी बता रखा है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं संख्या ऐसी जिसका पहाड़ा आपको नहीं आता है। हो सकता है कुछ लोगों को 25 तक टेबल आती हो तो इस चीज़ का पहाड़ा आता हो, लेकिन जो बड़े बड़े होंगे उनको कैसे करेंगे, तो इससे पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये 24 है, इसका भाग देना है 6328 में। तो कैसे देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो देखिए, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो भाग दिया जाएगा तो यहाँ संख्या छोटी होनी चाहिए और यहाँ संख्या बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में ही देना होगा। अब देखिए, अगर यहाँ 2 अंक हैं तो आप यहाँ भी 2 अंक लीजिए। तो यहाँ 2 हैं कितने, 24, तो यहाँ भी आप 2 अंक लीजिए, 63। अब देखिए, 24 बड़ा है कि 63 बड़ा है, तो 63 बड़ा है, तो बिल्कुल अब हम भाग दे सकते हैं। अब भाग कैसे देंगे, 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 63 से ज़्यादा ना जाए। तो भाई हमको पहाड़ा तो आता नहीं 24 का, तो क्या करना है, तो देखो, एक अंक यहाँ का बंद करिए और एक अंक यहाँ का बंद करिए। तो 2 का पहाड़ा तो आता है ना, 2 का पहाड़ा आता है, 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज़्यादा ना जाए। तो आपने कहा 2 3 6, 3 बार चला गया, तो जितनी बार जाए आप उतने का ही पहाड़ा पढ़िए, यानी 24, 3 बार गया, 2 3 6, तो आप 24 गुणा 3 करके देख लीजिए कि 24 3 कितना होता है। तो देखो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 होता है, लेकिन यहाँ तो 63 लिखा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया ना, हमको तो 24 का पहाड़ा पढ़ना था कि 63 से ज़्यादा ना जाए, लेकिन यहाँ तो 72 आ गया, मतलब ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक कम बार ले जाते हैं, यानी हम 3 बार ना करके कितनी बार करते हैं, 2 बार। तो 24 का 2 बार हम कर देंगे, तो 24 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 48। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 बार गया भाग, कितनी बार, 2 बार। तो जितनी बार भाग जाए उसको यहाँ लिखो, और जितना आए, तो 24 दूनी कितना आया, 24 दूनी आया 48। तो यहाँ पर अब देखिए, इसको माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो 13। अब देखो, घटाना हमने बताया था, 3 में से तो 8 घटता नहीं है, तो इससे एक हासिल लेते हैं, तो यहाँ 13 हो जाता है। तो 13 में 8 का कितना बचा, 5, और यहाँ 5 बचा, 5 में 4 गए 1। अब यहाँ बचा 15। तो अब क्या करेंगे, अब अगली वैल्यू उतारेंगे, यानी यहाँ 2 है ना, तो इस 2 को हम उतार लेंगे, 2 को उतार लिया। अब आप 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 152 से ज़्यादा ना जाए। तो भाई हमें 24 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो फिर वही एक अंक यहाँ का छुपाएंगे, एक अंक यहाँ का छुपाएंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना जाए, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 7 बार गया, तो आप 24 गुणा 7 करके देख लीजिए, 24 गुणा 7 करके देख लीजिए। तो 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 2 16।
तो 24 सत्ते कितना होता है 168। तो 24 सत्ते होता है 168। तो अब देखिए यहाँ तो लिखा है 152 और ये तो आ रहा है 168, मतलब ज़्यादा हो गया ना। तो एक कम बार ले जाइए, कितनी बार, 7 बार न लेकर के कितनी बार ले जाइए, 6 बार ले जाइए। तो 24 छक्का कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 2 14, 144। तो 6 बार में कितना आया, 144 आया। तो देखिए जो अभी बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको धीरे धीरे समझना है, जो फास्ट हैं उनको ये सारा अभी थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन जब मैं ट्रिक्स पर आऊँगा तो आप देखेंगे कि बहुत फास्ट मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो है स्लो आप सारा कुछ समझिए। तो अब देखिए यहाँ 12 में 4 का कितना बचा, 8, और यहाँ 4 में 4 का 0, तो ये हो गया 8। अब अगली वैल्यू कौन सी है, 8, तो हमने 8 को उतार लिया। अब 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 88 से ज़्यादा ना जाए, तो भाई 24 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो फिर वही एक अंक यहाँ का बंद करिए, एक अंक यहाँ का। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 चौको 8 होता है ना, 4 बार गया। तो अब देखिए 24 गुणा 4 कर लीजिए तो कितना हुआ, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 आया, मतलब ज़्यादा हो गया। 88 था यहाँ और यहाँ 96 आया, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कम बार ले जाएंगे, कितनी बार, 3 बार। तो 24 इंटू 3 करेंगे तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, तो 24 तियाँ कितना हो गया, 72। अब घटा लेंगे, 8 में 2 गए 6, 8 में 7 गए 1, तो कितना आ गया 16। तो ये आपका आ गया भागफल और ये आपका आ गया शेषफल। तो जो आपसे पूछे भागफल बताइए तो 263, आपसे पूछे शेषफल बताइए तो 16। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 87 का भाग लगाना है इस पे। तो हमने क्या बोला कि छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में दिया जाता है। पहला क्या काम करना है कि 2 अंक अगर यहाँ से लिए तो 2 अंक यहाँ से लीजिए। अब आप देखिए 87 बड़ा है कि 56 बड़ा है, तो अभी आप कहेंगे कि 87 बड़ा है और हमने बताया कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो ये तो अभी छोटी है, तो फिर क्या करेंगे, एक अंक और बढ़ा लेंगे, यानी हम 87 का भाग देंगे किसमें, 568 में। ठीक है, जब हम 87 का भाग 568 में क्या हम दे पाएंगे, पहाड़ा आता है, नहीं आता। तो फिर वही एक अंक यहाँ का बंद करिए, एक अंक यहाँ का बंद करिए। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 56 से ज़्यादा ना जाए। तो आपको पता है 8 सत्ते 56 होता है। देखिए 7 बार चला गया, कितनी बार, 7 बार। तो 87 गुणा 7 जरा करें, 87 सत्ते कितना होगा, तो 7 सत्ते 49 और 7 8 56 और 4 कितना हो गया, 60, 609 हो गया ना। तो ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कितनी बार जाएगा, एक कम बार जाएगा। तो 87 गुणा 6 कर लीजिए, 6 सत्ते 42, 6 8 48 और 4 52, 522। तो कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार, 6 बार, और कितना आया, 522 आया। ठीक है, अब इसे हम घटा लेंगे तो 8 में 2 गए 6 और 6 में 2 गए 4। अब बारी किसकी है, 1 की। तो अब हम 1 को उतार लेंगे, यहाँ पर हमने 1 को उतार लिया। तो जब हम अब भाग देंगे कि 87 का पहाड़ा पढ़िए कि 461 से ज़्यादा ना जाए, तो हमें क्या पहाड़ा आता है, नहीं आता। तो एक अंक यहाँ का बंद करिए, एक अंक यहाँ का बंद करिए। 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 46 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 चौको 32, 8 45, 8 छंग 48, 6 हो गया। तो 5 बार जाएगा 8 पंच 40। तो हम देख लेंगे कि 87 पंचे कितना होता है, 5 बार गुणा करके। तो 5 सत्ते 35, 5 8 40, 3 43, 435। तो बिल्कुल 3 बार चला गया, कितना आया, 435 आ गया। ठीक है, अब देखिए घटा लेंगे तो 11 में 5 गया, कितना बचा, 6। ठीक है, सॉरी 5 सत्ते 35, 5 40, 5 बार गया, सॉरी 5 बार गया है ये। तो यहाँ पर 11 में 5 गए 6, 5 में 3 गए 2। अब अगली बारी किसकी है, अब अगली बारी है, देखिए ये हम 1 उतार चुके हैं यहाँ पर। अब अगली बारी इस 1 की है, तो हमने इसको उतार लिया। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 87 का पहाड़ा पढ़ें 261 से ज़्यादा ना जाए। फिर वही एक अंक यहाँ का छुपाया, एक अंक यहाँ। 8 का पहाड़ा पढ़े कि 26 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, क्योंकि 8 चौको 32 हो जाता है। तो अब 87 यहाँ कर देते हैं, 8 त्रिक 24 यानी 3 बार जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 24, 2 26। देखिए पूरा 261 आ गया, तो कितनी बार गया, 3 बार गया। कितना आ गया, 261। और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया, 0। तो भागफल पूछा जाए तो कितना आया, 653 आया। और शेषफल कितना आया, 0, यानी पूरा कट गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं।
अब यहाँ देखिए कि 3 डिजिट है, तो अगर यहाँ 3 संख्या ली तो पहला काम क्या करना है, यहाँ भी 3 संख्या लेना है। अब देखिए 324 बड़ा है कि 217, तो आप कहोगे 324 बड़ा है, तो फिर हमें तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना होता है, यानी यहाँ की संख्या छोटी होनी चाहिए और यहाँ की बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक अंक और बढ़ा लेते हैं। अब हम 324 का भाग देंगे 2170 में, तो हम क्या करेंगे, एक अंक बंद किया, अभी भी क्या हमें 32 का पहाड़ा आता है, नहीं आता। तो अगर हम यहाँ के 2 अंक बंद करेंगे तो यहाँ के भी 2 अंक बंद करेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 से ज़्यादा ना जाए। अब 3 का पहाड़ा 21 से ज़्यादा ना जाए तो 3 सत्ते 21 होता है ना, तो 3 सत्ते 21, तो 324 गुणा 7 करके देख लीजिए। 324 सत्ते कितना होगा, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, 2 16 और 7 त्रिक 21 1 22, कितना आया 2268। और यहाँ कितना लिखा है 2170। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब एक कम मर जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 324 गुणा 6 करके देख लो, तो कितना आया, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 त्रिक 18 1 19, कितना आ गया 1944। तो कितनी बार गया, 6 बार गया और कितना आया 1944 आया। घटा लेते हैं, 10 में 4 गए 6, 6 में 4 गए 2 और 11 में 9 गए 2। ठीक है, घटाना हमने बताया है पहले वाले लेक्चर में, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे देता हूं, तो जो भी आप सीरीज वाइज देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए अगर आप बिल्कुल बेसिक हैं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ है 324, यहाँ 226, तो अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक क्या है, 8, तो 8 उतार लिया हमने। अब हम पहाड़ा पढ़ें 324 का कि 2268 से ज़्यादा ना जाए, तो हमको पहाड़ा तो आता नहीं इतना बड़ा, तो हमने 2 अंक यहाँ बंद किए, 2 अंक यहाँ बंद किए। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 22 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 सत्ते 21 होता है ना, तो 324 सत्ते अभी हमने देखो निकाला था, यहाँ 324 सत्ते कितना था 2268, तो बिल्कुल 7 बार चला गया और पूरा 2268 आ गया। और देखिए यहाँ पर कितना आ गया, कट गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ भागफल कितना आया 67 और शेष कितना आया 0। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जैसे यहाँ मेन पॉइंट हमने इससे पूरा कंक्लूजन क्या निकाला, हमने ये निकाला मेन पॉइंट कि यहाँ जितने अंक होंगे उतने अंक यहाँ लेंगे और अगर भाग नहीं जाता तो एक अंक और बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि आपको अगर एक अंक यहाँ छुपा रहे हो तो एक यहाँ छुपाओ, अगर 2 यहाँ छुपा रहे हो तो 2 यहाँ छुपाओ। ठीक है, और फिर आप पहाड़ा पढ़िए। तो इस तरह से हम इस चीज़ को करते हैं। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, आप अपने मन से कोई नंबर मानिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और उसको फिर आप चेक करिए कैलकुलेटर में, उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और बेसिक श्रृंखला है ये, तो आपको ये अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।